गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो? मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पढ़ाई करने में? और ट्वेल्थ क्लास सबको कैसी लग रही है? अच्छा यार, ये तो बताओ कमेंट्स में, बिजनेस स्टडी कितनी इंटरेस्टिंग है यार। मेरे को तो बहुत बोरिंग लगती थी। शायद उस टाइम पे समझ में नहीं आता था इस वजह से। बट काफी इंटरेस्टिंग है यार, पढ़ा करो ना मन लगा के। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं। आपको पता है, जितनी भी हमारा ये अकाउंट्स का कोर्स है ना, उसमें से जो सबसे बड़ा चैप्टर है ना, वो ये फंडामेंटल है जो अभी हम कर रहे हैं। उसका एक रीजन है। फंडामेंटल इसलिए बड़ा है क्योंकि सबसे पहले तो ये बेसिक्स है बेटा। ठीक है। और अकाउंट्स में भी आपने कुछ खास पढ़ा नहीं था 11th क्लास में, बड़ी मामूली चीजें पढ़ी थी। इस पर थोड़ा सा टेक्निकलिटीज ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है थोड़ी सी दोस्ती करने में। आपको पता ही है ना, जब कोई नया इंसान होता है तो उसको कंफर्टेबल करने में, हमें उसके साथ कंफर्टेबल होने में टाइम जाता है। बट एक बार हो गया, फिर तो यार हर चीज हम एक दूसरे की समझ लेते हैं। अकाउंट्स आपको समझ लेगी, आप अकाउंट्स को समझ लेना। बस इतनी सी कहानी है। आज हम कुछ अच्छा पढ़ लेंगे। तो वेलकम बेटा, आओ और सीख लो। प्लीज यार सब्सक्राइब करवाओ, थोड़ा सा लाइक कमेंट बढ़वाओ और अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। चलिए आज क्या देखते हैं हम। ओके जी, शुरू करते हैं। अच्छा, आपको क्या एक चीज पता है? जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ऐसे ही बनता है कुछ। ठीक है। ऐसे ही बना रहा हूँ रफली। आप प्लीज समझ लेना, आप तो इंटेलिजेंट हो ना, समझ ही जाओगे। ओके। तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना कुछ। पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स। अच्छा, आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं तो कुछ आलतू फालतू करा नहीं रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। तो आज थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे बनता है कुछ फॉर्मेट। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट, या लिख लेते हैं, या तो आप लिख लोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ भी लिख लो, इसमें से दोनों आपका सही होगा। मैं जो प्रीफरेंस देता हूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देता हूँ हमेशा। अगर आपके स्कूल में होगा, हो रखा होगा, तो वो बाय नेट प्रॉफिट लिखवा देते हैं। बट जो मेरी प्रीफरेंस है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है। और सपोज हमारी कोई फिगर आती है यहाँ पे। क्या फिगर आती है? कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं हम। फिर जितना भी हमारा रेमुनरेशन है वो सारा हम इधर लिख लेते हैं। जो भी आता है हमारा वो हम इधर लिख लेते हैं, और एंड में हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देते हैं। आपको पता है, ये फिगर हमें हमेशा क्वेश्चन में दी होती है। प्री कैलकुलेटेड होती है, हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। उसका एक रीजन। देखो 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, जिन नलायकों ने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी, नहीं भी याद कर रखा, नहीं भी याद है उन्हें कुछ भी, फिर भी मेरी बात ध्यान से सुने। हमने 11th के ना एक सेकंड लास्ट चैप्टर था हमारा, वो था सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स बनाना। लास्ट चैप्टर था हमारा सिंगल एंट्री, सेकंड लास्ट था सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स को बनाना। उसमें हम क्या बनाते थे? उसमें हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनता था सो दैट हम अपना प्रॉफिट या लॉस उस साल का कैलकुलेट कर पाए। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। जब हमने 11th में वो कैलकुलेट कर लिया था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमें ऑलरेडी वो कैलकुलेटेड देता है, सीधा निकाल के बता देता है कि पूरा जो प्रॉफिट था फर्म का वो इतना था। अब इसको पार्टनर्स को एलोकेट कर दीजिए, चाहे तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके, जो भी जैसा भी पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन कह रहा है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को सॉल्व करो। अब क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये कहाँ से निकलता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये फिगर निकलती है। ठीक है। वो कैसे बनती थी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है वैसे तो। खैर, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे होता था। तो क्या रहता था, आपको पता है, हमारा इधर आता था उसमें बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। कुछ भी अटपटा नहीं है, एक सेकंड में समझा दूंगा आपको। बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर हमारे आते थे
वेरियस एक्सपेंडिचर, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर, जैसे अपना टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू किसी को अगर फीस देनी है, किसी से हमने कंसल्टेशन ली उसकी फीस, टू स्टेशनरी, ऐसे हमारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स आते थे। चलो और बताता हूं मैं एक्सपेंडिचर। टू रेंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू मैनेजर कमीशन। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है? जो बिजली आप यूज करते हो उसका बिल आप घर पे भी देते हो। फीस मतलब हमने बिजनेस में किसी एक्सपर्ट की कंसल्टेशन ली होगी, किसी इंजीनियर की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी लॉयर की, अ, जैसे भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसकी फीस, वो भी तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी जो ऑफिस में यूज हो रही है, पेन पेंसिल रजिस्टर डायरी, जो भी आपका स्टाफ यूज करता है। अच्छा, बहुत सारे ऑफिस फर्म जो होते हैं वो रेंट पे होते हैं, सबके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हमें रेंट देना होता है। और बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो लोन पे चल रहे होते हैं, या तो हमने बैंक से लोन ले रखा होता है बिजनेस ने, या किसी पड़ोसी से, या अपनी बीवी से, या फिर अपने ही पार्टनर से लोन ले रखा होता है। अब लोन ले रखा है तो कोई फ्री में तो देगा नहीं, आपको तो पता ही है, फ्री की दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ पापा ही चलाते हैं। पापा ही देते हैं हर चीज फ्री में, चलो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड भी दे देता है, और तो कोई फ्री में आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड तो मेरे को बहुत सारी चीजें देता है फ्री में, और एक दो लोग और हैं फ्री में, बट अभी उनका वीडियो में हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने मना किया है। अब आप अपना सब्सक्राइब काउंट हमारा बढ़वाएंगे तो नाम लेके दिखाएंगे ना आपको, ठीक है। हाँ, आप दीदी बोल देना, कुछ बच्चे प्यार से भाभी जी बोलते हैं, बट आप दीदी बोल देना। तो आगे, और मैनेजर्स कमीशन क्या है ना, बिजनेस जो है अच्छे से ग्रो करे, फर्म अच्छा प्रॉफिट बनाए, तो हम अपने मैनेजर को थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए बोलते हैं कि भाई देखो, जितना प्रॉफिट होगा उस पे हम आपको कमीशन दे देंगे, उस पे हम आपको। तो इससे क्या है, मैनेजर जो है वो मोटिवेट होता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, फर्म अच्छा नेट प्रॉफिट अर्न करती है, भाई पार्टनर्स को भी फायदा हो जाता है, और मैनेजर को ये होता है कि अच्छा नेट प्रॉफिट आया है तो उस पर मेरे को परसेंटेज मिल जाती है, 5, 10, 15% जो भी है। ये थोड़ा सा मैंने एक्सपेंडिचर का आपको ओवरव्यू दिया है। तो सर, आप इतनी बेसिक और नॉर्मल बातें हमें क्यों बता रहे हैं जो कि हमें पता है? वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में ना यूज होंगी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में जब आपने ये सारी चीजें माइनस कर दी, कौन सी वाली, ऑफ कोर्स यार, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट, जब सारी चीजें माइनस कर दी तो हमारा यहाँ पे निकल जाता है टू नेट प्रॉफिट। यही वो नेट प्रॉफिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो है आगे चल के हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यूज होता है। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, उसी नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद जो भी हमारा एलोकेशन होता है वो हम कर देते हैं पार्टनर्स को। ये तो सिंपल स्टोरी है ना, अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल रट गया है बेटा आपको बता बता के। अब आगे सुनिए आप बात। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी फिगर चाहिए होती है, वो हमें ऐसी चाहिए होती है कि हमारे सारे के सारे जो ऑफिस के फिक्स एक्सपेंडिचर हैं वो डिडक्ट हो चुके हो, ठीक है। देखो यार, बिजनेस चाहे प्रॉफिट कम करे, ज्यादा करे, या लॉस कर दे, लेकिन बिजनेस के या फर्म के कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको करने ही करने हैं। वो लोगों के एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे सैलरी हो गया ना। भाई आप ये थोड़ी बोलोगे हमारा प्रॉफिट इस बार कम हुआ है यार, हमें घर पे ज्यादा पैसे लेके जाने हैं, प्लीज अपनी सैलरी कम कर दो। या लॉयर को आप ये थोड़ी बोलोगे कि आपने जो भी हमें लीगल सर्विसेज दी हैं, हमारा प्रॉफिट इस बार थोड़ा कम है, तो आप थोड़ी सी जो है हमें कंसेशन दे दो, या फिर हो सके तो बिल्कुल फीस मत लो इस साल, क्योंकि हमें भी अपना घर चलाना है। ना जी ना, वो बोलेगा यार ये सब मेरे को नहीं पता, सर्विस ली है तो मेरे को सिंपल सी बात है फीस पे करो। एम्प्लॉइज बोलेंगे काम करवाया तो सैलरी दो। बिजली वाले जो हैं, हमारा जो बिजली वाला डिपार्टमेंट है, वो बोलेगा देखो दिन रात बिजली चलाई है, एसी चलाया है, हमें नहीं पता जी, हम तो मीटर काट देंगे। तो कुछ एक्सपेंडिचर हमें देने ही देने होते हैं। हमारे क्वेश्चन में बहुत बार क्या आएगा, क्वेश्चन बड़ा चला है, क्वेश्चन में क्या आएगा बहुत बार, क्वेश्चन आपको नेट प्रॉफिट देगा और साथ में ब्रैकेट में लिख देगा विदाउट डिडक्टिंग रेंट। तो यार उससे पूछो कि हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता है वो चाहिए होता है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। देखो मैं लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट, ध्यान से देखना, एक लाइन से पूरा क्वेश्चन हो जाता है।
वी रिक्वायर्ड, हमें नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए, इज इक्वल टू में आफ्टर, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग ऑल दी ऑफिस एक्सपेंडिचर। ओके, नेट प्रॉफिट हमें कौन सा चाहिए, जो कि हमें ऑफिस के एक्सपेंडिचर सारा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। हमारे क्वेश्चन में ना सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं हमें, कौन कौन से, ओनली नंबर वन रेंट, नंबर टू मैनेजर कमीशन, एंड नंबर थ्री हमारा, कोई बता सकता है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। भाई पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी फर्म के लिए एक एक्सपेंडिचर है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर की इनकम जरूर है, बट ये प्रॉफिट में से एलोकेशन नहीं हो रहा, ये बिजनेस का खर्चा है। मतलब कि ये आप इस तरीके से इसको समझो कि पार्टनर ने नहीं दिया होता ये लोन, आपने किसी बैंक से लिया होता लोन, किसी बैंक ने आपको दिया होता, तो भी तो आप उसको इंटरेस्ट देते। तो यहाँ पे हम पार्टनर को थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करके उसको इंटरेस्ट एनी हाउ देंगे देंगे। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ना तो बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, ना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट खोलिए, पुरानी कुछ वीडियोस में बता रखा है, बहुत बार बता रखा है, आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जब भी आपके क्वेश्चन में ये तीन चीजें दे रखी हैं, ये वाली, एक तो रेंट, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो अपने कान खड़े कर लेना, अलर्ट हो जाना, क्योंकि ये तीनों जो है ना डरावने से एक भूत है। ये आता है, बच्चा इसकी ट्रीटमेंट करता नहीं है, क्वेश्चन हो जाता है गलत। यार क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप बिजनेस चला रहे हैं, सपोज करिए आप दो पार्टनर्स हैं, आपका नाम है राम और दूसरे का नाम है क्या, श्याम, नहीं यार कुछ और अच्छे से नाम लेते हैं, राजू ले लेते हैं ना, राजू, श्याम और बाबूराव, ये तीन पार्टनर्स हैं, एक फर्म चला रहे हैं। ठीक है, इन तीनों ने पूरे साल बड़ी मेहनत करी और अपने दिमाग लगा के खुद ही अकाउंट्स बना के इन्होंने नेट प्रॉफिट असरटेन किया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। वो नेट प्रॉफिट तीनों ने मिलकर निकाला था कितना, कितना निकाला था इन्होंने, सपोज करो 2 लाख रुपीज निकाला है। ठीक है, और ये बहुत खुश है। तो नेट प्रॉफिट किस किस ने, ये बिलोंग करता है राजू से, श्याम से और बाबूराव से। क्योंकि राजू जो है ना, इसके पास एक अच्छी डिग्री है, इसके पास कौन सी डिग्री है, ITUS, ITUS, इनने कहा मैं अकाउंट्स खुद बनाऊंगा, अकाउंट्स खुद ही बना के 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट असरटेन कर लिया। एक दिन राजू घूम रहा था, उसको उसका फ्रेंड मिल गया, उसके फ्रेंड का नाम है, उसके फ्रेंड का नाम है अक्षय। अक्षय मिल गया उसको, अक्षय बोलता और भाई तुम तीनों ने मिलकर फर्म खोली थी, प्रॉफिट कैसा कमा रहे हो, कुछ कमा भी रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। राजू बोलता अरे यार क्या बात कर रहे हैं भाई, पहले साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है हमने, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। वो कह रहा है कितना, कह रहा है यार 2 लाख रुपए। कह रहा है यार सही है यार, तूने 2 लाख रुपए कमा लिया। तो कह रहा मतलब सही मिल गया यार, मैं भी सेम तरीके का बिजनेस कर रहा हूँ, बट यार मेरे को बड़ा लॉस हुआ। अक्षय बोलता है, राजू पूछता है यार तू सेम तरीके का बिजनेस कर रहा है हमारी तरह, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। राजू बोलता है, अक्षय बोलता है कि यार एक्चुअली क्या है ना, मेरे एक्सपेंडिचर बड़े ज्यादा ज्यादा है, मेरे को सैलरी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह बहुत देनी पड़ती है। राजू कहता है हाँ हाँ हमें भी देनी पड़ती है, हमने भी दे दिया। बट अक्षय कहता है कह रहा यार मेरा रेंट बहुत हाई फाई है यार, मैंने अच्छी प्रॉपर्टी ले रखी है, एक अच्छी जगह पे प्राइम लोकेशन पे ले रखी है, तो रेंट ना उस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा है। तो उस रेंट की वजह से ना, जब मैं वो रेंट दे देता हूँ ना, तो मेरे पास प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचता। यार राजू अपने सर पे ना हाथ मारता है, अपना ITUS वाला दिमाग चलाता है और बोलता है रेंट, कह रहा है रेंट तो हम भी देते हैं, पर यार मैंने ना रेंट को माइनस नहीं किया हमारे प्रॉफिट में से। अक्षय बोलता है राजू को कि यार क्या बात कर रहा है, यार एक बात बता, तूने प्रॉफिट निकाल लिया और अपने सारे नेसेसरी एक्सपेंडिचर माइनस भी नहीं करे। वो कह रहा है यार मेरे को लगा कि रेंट में माइनस करना भूल गया शायद से, तो रेंट माइनस करना वो भूल गया। तो क्या ये सही है, क्या उसका ये 2 लाख का प्रॉफिट सही फिगर है क्या, जब उसने सारे एक्सपेंडिचर ही नहीं माइनस करे तो 2 लाख रुपए की फिगर इसका मतलब गलत आ रहा है। रेंट फिर उसने माइनस किया,
माइनस किया उसने रेंट, तो उसकी जो फाइनल फिगर निकली ना, वो निकली 1 लाख। ये है उसका सही प्रॉफिट। क्या है ये उसका सही प्रॉफिट? तो मैं क्वेश्चन ने पता क्या बोल रखा होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा, ए बी पार्टनर्स है, 3:2 की रेशियो है, नेट प्रॉफिट है पूरे साल का 5 लाख, 6 लाख। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे एक लाइन दे रखी होती है कि प्रॉफिट इज बिफोर सब्ट्रैक्टिंग, प्रॉफिट इज बिफोर सब्ट्रैक्टेड ऑफ रेंट। भाई प्रॉफिट जो दे रखा है ना, रेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, कह रहा है हमने आपको प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन ने कितना, 6 लाख रुपए, बट एक लाइन बोलती कि प्रॉफिट में रेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो बच्चा क्या करेगा, अरे सर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना बड़ा सिंपल है, ये देखिए ना, ये मार दी लाइन, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये देखिए सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख रुपए, और इनको 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा कितना आएगा, डिवाइड करने पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी 180 और 120। ठीक है सर, ये आएगा ऐसे आएगा ना, 3:2, हाँ। ये तो 3 लाख बन रहा है ना, तो डबल होगा ना इसका, 360 और 240, 360 और 240। लो जी सर, हमने कर दिया डिवाइड, दे देंगे। बट अगेन वही आप राजू वाली गलती कर रहे हैं, राजू ने तो रेंट माइनस ही नहीं किया। अरे यार कम से कम प्रॉफिट की सही फिगर तो कैलकुलेट करो। मैंने आपको क्या बोला हुआ है, अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स का मतलब ही इतना है कि आपको ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन देनी है, बिल्कुल करेक्ट फिगर चाहिए। अगर इनकरेक्ट फिगर निकालनी है तो फिर आप अकाउंटेंट कैसे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे, आपने क्या कॉमर्स पढ़ी है? फिर तो यार कोई बंदा जो 5वीं फेल है या 10वीं पास है या किसी और स्ट्रीम से पास आउट है, जिसको फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल नहीं पता अकाउंट्स के, वो भी कुछ भी फिगर निकाल लेगा। फिर आपको ये हम 11th 12th में इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, ग्रेजुएशन में इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं? क्यों? फिर अकाउंटिंग सीखना एक बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि आपको बिल्कुल सही फिगर निकालनी है। सही फिगर निकालोगे यार तभी तो पता चलेगा बिजनेस ने एक्चुअल में प्रॉफिट किया है कि लॉस। अब बहुत सारे बिजनेस जो है वो सही फिगर नहीं निकाल पाते, शायद सही से एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे मूर्ख बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े जहाज डूब गए हैं, बड़े बड़े। भाई सही फिगर निकालोगे, सही से एक्सपेंडिचर नोट करोगे, सही से उसकी इनकम जो है वो कैलकुलेट करोगे, तभी तो पता चलेगा ना आगे जाके बिजनेस को कितना ग्रो करवाना है और कितना लोन ले सकते हैं। तो इस वजह से आपकी नीड है कि आप सही फिगर निकालें। बट आप तो स्टार्टिंग में गलती कर रहे हैं छोटे से क्वेश्चन में। आपने क्या किया, आप तो रेंट ही माइनस नहीं कर रहे हैं। अरे यार प्लीज रेंट माइनस करो, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सर बहुत सिंपल है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बट रेंट माइनस करके। तो आप ऐसे लिखेंगे कुछ, आप कुछ ऐसे करेंगे। अब देखो थोड़ा सा साफ बना देता हूँ, दिखाई तो दे ही रहा होगा। ये देखो बेटा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट पापा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार। ठीक है, चलो जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। ये देखिए 6 लाख माइनस 1 लाख ऑफ रेंट, क्योंकि रेंट माइनस करना बड़ा जरूरी है, यहाँ ब्रैकेट में दिखा दिया है। आप चाहो तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो भाई माइनस करना बड़ा जरूरी है। जो ट्रू फिगर आई है मेरे पास, एकदम करेक्ट फिगर, वो कौन सी आई है? वो आई है अरे देखो जरा, एक सेकेंड, जो आई है वो आई है हमारे पास 5 लाख। ये हुआ ना सही प्रॉफिट एकदम से। चलो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अपना वही, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ किसका, ए और बी। बस जी 3 लाख और 2 लाख रुपए हमने कर दिया, 5 लाख आ गया। चलो जी दोनों साइड बराबर हो गई।
क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था नहीं, कोई सैलरी कमीशन था नहीं। ये तो खाली एक मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ उसका, अगर कोई एक्सपेंडिचर आ जाए। ऐसे ही हमें बाकी एक्सपेंडिचर्स के साथ करना है। गलती से क्वेश्चन में अगर मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर आ गया है तो आपको ये एनी हाउ माइनस करना ही करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अगेन एग्जांपल 2 ले लेते हैं एक इस टॉपिक का। सपोज करो, नाम दे देता हूं मैं कुछ भी। ओके, डॉगी एंड कैट आर पार्टनर्स। ठीक है, शेयर 1:1, ये इनके शेयर्स है। ऐसी क्वेश्चन छोटा सा बना रहा हूं एक। प्रॉफिट फॉर द ईयर 8 लाख रुपए एंड और एक लाइन बोल रखी है और सैलरी दे रखी है, सैलरी टू डॉगी 1 लाख रुपए। भाई सैलरी देनी डॉगी को 1 लाख रुपए, कमीशन टू कैट, कैट 50,000। ओके, और एक लाइन बोल दी उन्होंने, नेट प्रॉफिट, ओके, नेट प्रॉफिट इज गिवन विदाउट डेबिटिंग। भाई डेबिटिंग का मतलब ये होता है ना, उन्होंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, डेबिट नहीं किया इस अमाउंट को। देखो हम डेबिट कर रहे होते हैं ना सारे एक्सपेंडिचर, देखो ध्यान से देखो, ये देखो ये डेबिट हो रखे हैं ना सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे, ये सारे एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में। तो विदाउट डेबिटिंग का मतलब कि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, विदाउट डेबिटिंग नेट प्रॉफिट इज गिवन विदाउट डेबिटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ऑफ रुपीज कितना, ये ले लो आप 30,000 ले लो, 30,000 ले लो, है ना। ओके एक सेकंड, इसको आप ले लो 50,000 ले लो, चलो इसको 50,000। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके सामने। भाई जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो लग गया, पार्टनर्स के नाम है डॉगी एंड कैट और शेयर जो है इनका इक्वल है। प्रॉफिट इस साल का हुआ 8 लाख रुपए, सैलरी उन्होंने बोला डॉगी को देनी है 1 लाख, कमीशन देना है कैट को 50,000। बट एक नीचे ब्रैकेट में लाइन बोल दी है कि जो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है ना वो विदाउट डिडक्टिंग दे रखा है, कितना, इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का। भाई साहब जी, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन उस पर डाला ही नहीं है, विदाउट इंटरेस्ट ऑन लोन डाले हुए प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। बड़ी गलत बात है, गलत प्रॉफिट दे रखा है हमें। 8 लाख का तो प्रॉफिट हमें इस साल हुआ ही नहीं है यार, 50,000 माइनस ही करना भूल गया। चलो फिर 50,000 माइनस करके हम कर देते हैं इसको, ये लोग बनाते हैं। ये लो जी, आपको अभी दिख जाएगा, अब दिख रहा है। ओके जी, अपना वही पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन आएगा, वैसे क्वेश्चन आता ही ऐसे, वो हर बार बोल देगा कुछ ना कुछ माइनस करना हम भूल गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना क्या, तो बताइए फिर हमारा कितना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, ये लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन आपको पता ही है भाई साहब जी, 8 लाख रुपए तो था हमारा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। माइनस जो 50,000 जो उसका एक्सपेंडिचर है वो माइनस करना ही करना है। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया हुआ है ना कि 3 एक्सपेंडिचर आएंगे मेजर, और यही आते हैं, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल और पानी का बिल, स्टेशनरी, सैलरी कुछ नहीं आएगा। इन तीनों में से कोई एक या दो या कोई तीनों आ सकते हैं, मैक्सिमम दो ही आते हैं।
मिनिमम एक तो आता ही आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला यार। कौन सा, कोई गेस कर सकता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा? इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। तो ठीक है, फिर करते हैं। अब उसने कौन सा माइनस नहीं किया हुआ था इसमें से? अगेन वही यार, इंटरेस्ट ऑन लोन ने माइनस नहीं किया 50,000 का। चलो फिर माइनस कर दिया मैंने तो। 8 लाख में से 50,000 गए तो हमारा जो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट है वो कितना है? वो है 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 है। चलो जी, अब 7,50,000 में से हमने क्या करना है? सबसे पहले अप्रोप्रिएशन करते हैं ना। कैसे करना था वो? ऐसे करना था, देखो। टू सैलरी, सिंपल लिख देता हूँ यार, टू डॉगी की सैलरी, टू डॉगीज सैलरी 1 लाख। और सेकंड था क्या मेरा? टू कैट्स कमीशन 50,000। ठीक है, बस। और कोई रेम्यूनरेशन था नहीं हमारा। सैलरी थी डॉगी की और कमीशन था कैट का, बस खत्म कहानी। अब टोटल मार देंगे इसका। देखो जी, टोटल तो आ रहा है 750, जो बड़ा टोटल है। 750 में से आपको पता ही है हमें क्या माइनस करना है। क्रेडिट साइड में से हमें ये दो अमाउंट माइनस करने। तो जब मैंने माइनस किया तो मेरा आ गया यहाँ पे। सो अपना टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अपना डॉगी का और कैट का इक्वल था। कितना आ रहा है मेरा? मैं देखूं तो सही जरा। 6 लाख आ रहा है। तो इक्वली बांटेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है यार। यार बड़ी सिंपल सी बात है ना। आपको प्रॉफिट यहाँ पे कौन सा चाहिए होता है? सिंपल सी बात है। इतनी स्टोरी, अगर इतनी स्टोरी समझ ली, बड़े सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। बट आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है, टीचर भी आपका इंटेलिजेंट है ठीक ठाक से, वो आपको अच्छे से समझा रहा है। हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए होता है ना, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए ना, वो सिंपल सी बात है, आफ्टर डिडक्टिंग दीज एक्सपेंडिचर। ये वाले, ये जो मैंने पर्पल कलर से लिखे हुए हैं, ये वाले एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि और तो कोई दे नहीं रखा होगा। बेसिकली हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। तो हमारे क्वेश्चन में यही बोलेगा, कभी तो वो रेंट को डिडक्ट करना भूल जाएगा, कभी इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो कभी मैनेजर्स कमीशन को। तो मेरे प्यारे बच्चों, डोंट बी अ राजू जिसने ITUS कर रखा है, बी अक्षय जो बताएगा कि हाँ जी सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर नालायक, उसके बाद एकदम ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकाल, ताकि तेरे दिमाग में आए कि तू 8 लाख नहीं कमा रहा, तू 7.5 कमा रहा है। तूने तो कोई एक्सपेंडिचर माइनस नहीं किया हुआ है, सबको बताता फिर रहा है जी मेरा प्रॉफिट है इस साल का 20 लाख। ना तू रेंट देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन लोन तू माइनस करना भूल गया, मैनेजर्स कमीशन तू माइनस करना भूल गया। तो सबको झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ना अपने आप को झूठी इन्फॉर्मेशन देनी है, ना अपने एम्प्लॉइज को देनी है। मम्मी पापा को लगेगा कमा इतना रहा है, घर पे कुछ लाता नहीं है। गवर्नमेंट को भी लगेगा यार कमाया इतना सारा, टैक्स इतना कम क्यों दिया हुआ है। समझ गए ना? और बैंक्स को भी ऐसे लगेगा कि अच्छा खासा पैसा कमा रहा है ये तो, बट जो इंटरेस्ट है वो इससे और ज्यादा चार्ज करो, मतलब ऐसा ही कुछ। तो ट्रू एंड फेयर आपने फिगर निकालनी है, ताकि आप आगे जाके इसको अच्छे से बिजनेस को चला पाओ। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं रैप। अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सीखेंगे इसी से जुड़ा हुआ। प्लीज आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। और प्लीज मेरे को बताइए कि आपको और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे TS गरेवाल के, आप वो भी तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। कमेंट्स में बताइएगा बेटा, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर जल्दी, आओ और सीख लो में। बाय बाय, टेक केयर।